सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 10। तस्मादस्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावोह जग्गिरे तस्माज्जायता अजावयः। तस्मादस्वा तस्मात् अस्वा उस मतलब घोड़ा हमारा शीघ्रगामी द्रुतगामी वेगवान व्यापक अजायंत उत्पन्न हुए अज धातु जल धातु अज अजायंत उभयादित क्या मतलब और उभयादित उभय पक्षी उभय भोजी जो दोनों भोजन कर सकते हैं। जैसे अपन लोग जो कभी कभी अपने बीच में लोग मांसाहार भी करते हैं शाकाहार भी करते हैं, उसी तरह से कुत्ता है जो मांसाहार भी करता है शाकाहार भी करने लगा अपन लोगों के साथ में रहते रहते। इसलिए उभयादित उभय पक्षी उभय भोजी अजायंत उत्पन्न हुए तस्मात उससे हा ही निश्चय गाव गाव गा धातु प्रगतिशील मननशील शब्दकर्ता गा किरणों के लिए भी कहा जाता है तो प्रकाशमान भी हो सकता है। गौ गाय क्योंकि गाय रहती है करने से उनको भी कहा जाता है। जगगिरे जग्गी जल धातु उत्पन्न होना उत्पन्न करना तो उत्पन्न हुए तस्मात से अजावयः अजावयः जल धातु गतिशील तथा रक्षक रक्षणीय। अज बकरी को भी कहा जाता है, भेड़ है बकरी इनको भी अजय कहते हैं। तो जाता उत्पन्न हुए तस्मात् दस्वा अजायंत जो उससे ही उत्पन्न हुए वे कौन उभय भोजी रहे। कौन उभय भोजी है? गावो ह जग्गिरे जो प्रगतिशील मननशील हैं वे यज्ञों से उत्पन्न हुए। तस्मात् जाता इससे उत्पन्न हुए। कौन से उत्पन्न हुए? जो गतिशील थे प्रगतिशील थे रक्षण करने योग्य थे जैसे भेड़ बकरी आदि ये सभी उसके से उत्पन्न हुए। अब इसका अपन भावार्थ देखते हैं। भावार्थ में लिखा हुआ है जिस तरह परमात्मा ने वेद का ज्ञान सभी के कल्याण के लिए दिया उसी प्रकार अश्व द्रुतगामी व्यापक गौ प्रगतिशील मननशील शब्दकर्ता अज अवय गतिशील तथा रक्षक रक्षणीय आदि भी उत्पन्न हुए। अश्व गौ अजावय अज अवय शब्दों को व्यापक भावार्थ वाले धातु में ले तो ये समाज के विविध स्वभाव वाले मनुष्य माने सकते हैं। लोग प्रसिद्ध घोड़ा गाय भेड़ बकरी आदि अर्थ लेने पर मानना चाहिए कि ये भी प्रकृति के संरक्षण का संतुलन के उपयोगी सृष्टि है। अश्व गौ भेड़ बकरी आदि सभी पशु परमात्मा की सृष्टि है। परमात्मा ने इनमें भेद नहीं किया, अतः किसी विशेष पशु की रक्षा के लिए विशेष तत्पर होना तथा अन्य को मारना उचित नहीं कहा जा सकता है। मनुष्य के हित का ध्यान रखते हुए विवेकपूर्ण उचित निर्णय करना चाहिए। जनहित में इनका पालन तथा हनन करना उचित है। अच्छा, अब देखते हैं अपने गंगा साहेब शर्मा जी व्याकरणाचार्य जी का अर्थ जो साय भाष्य में है। इसमें लिखा हुआ है उसी यज्ञ से घोड़े उत्पन्न हुए जिनके मुंह में ऊपर नीचे दोनों ओर दांत थे। उसी से गाय बकरियां और भेड़ें उत्पन्न हुई। अर्थात ये कहते हैं कि जो भी इस जगत में सृष्टि है वे सभी सजीव निर्जीव सारी सृष्टि ईश्वर ने ही उत्पन्न की है। धन्यवाद।
जी, तो ये मंत्र आपका पूरा हो गया संभवतः। तो अर्थ तो एक समान ही है, संदेश भी वही है कि सबको ईश्वर ने ही उत्पन्न किया है, सब महत्वपूर्ण है। तो इसमें निश्चित रूप से ये बात तो विचारणीय हो सकती है कि यदि किसी विशेष कारण से कोई आस्था बना ले कि ये प्राणी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, धार्मिक आस्था जुड़ जाए कि नहीं, उसको तो किसी प्रकार से कुछ नहीं किया जा सकता, वो पशु लोगों को हानि पहुंचाए फिर भी उसे कुछ नहीं किया जा सकता, नहीं मारा जा सकता, जरा भी उसे रोका भी नहीं जा सकता, और अन्य पशु प्राणियों को आप बिल्कुल मारते काटते खाते रहें। ये संदेश तो है, उन्होंने भी कहा कि सबको उत्पन्न तो ईश्वर ने ही किया है, तो ईश्वर को ये कैसे अच्छा लगेगा कि आप एक को तो मार के खाते रहें और दूसरे के लिए लड़ते मरते रहें। यदि किसी दूसरे को किसी ने कंकड़ भी मार दिया तो आप उसकी हत्या करने लगे, क्योंकि ये पशु आपको किसी कारण से धार्मिक आस्था का प्रतीक आपने बना लिया है, और दूसरे पशु को आप काटते मारते रहें तो वो कोई बात नहीं है। तो उत्पन्न तो सबको ईश्वर ने ही किया है, इसलिए ईश्वर की दृष्टि में तो सभी पशु प्राणी महत्वपूर्ण हैं, जितने भी हैं एक समान हैं, यूं कह लें। और शेष रह गई बात उनका पालन रक्षण करना, मारना या छोड़ना, कहाँ क्या करना, वो कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार भाई देखेगा। किसी वो अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी पशु का पालन कर सकता है कि भाई उससे उसे लाभ हो रहा है, भाई गाय पालते हैं उससे दूध मिलता है। पहले कृषि उसी पर निर्भर थी कि भाई बैल का महत्व तो गाय से कहीं कहीं अधिक भी होता था, क्योंकि पूरी कृषि उसी पर निर्भर है, उद्योग भी उसी पर निर्भर है। वो खेत भी जोतेगा, कोल्हू भी चलाएगा, बैलगाड़ी भी खींचेगा, तो इस दृष्टि से बैल का महत्व गाय से अधिक होता था, न्यून नहीं होता था। हमें बहुत अच्छी तरह ध्यान है, परिवार में ये होता था कि इनको इसे परिवार का सदस्य तो माना ही जाता था। जो भी पालतू पशु होते थे, इन पशुओं को पालते थे, उन्हें परिवार का सदस्य मानते थे। यहाँ तक कि जैसे गाय का बछड़ा हो तो उसका वही महत्व था जैसे परिवार में किसी पुत्र का जन्म हो जाए। बछिया हुई है तो उसको एक लड़की कन्या की तरह देखा जाता है। मैंने इसको थोड़ा वैसा लगता है, लेकिन बचपन में हमें अनुभव है, प्रत्यक्ष किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस होता था किसी पर्व में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो पर्व खंडित हो गया। भगवान न करे मान लीजिए दीपावली या दशहरा या किसी ऐसे महत्वपूर्ण पर्व पर परिवार में किसी का निधन हो जाए तो परिवार में वो पर्व नहीं मनाया जाएगा। कहते थे इसे वो पर्व खंडित हो गया कि भाई उस दिन उनका निधन हुआ है, अब हम पर्व के उत्सव उल्लास कैसे मनाएं, तो भाई शोक का दिवस हो गया। तो उसका ये था कि यदि उसी पर्व पर परिवार में किसी पुत्र का जन्म हो या पाली हुई गाय किसी बछड़े को जन्म दे तो वो पर्व पुनः मनाया जाएगा। ये अब मुझे ध्यान आता है तो हम समझते हैं कि कितना महत्व था, उसको परिवार का सदस्य मानते थे। जैसे परिवार की किसी महिला ने पुत्र को जन्म दिया, वैसे ही हमारी पाली हुई गाय ने बछड़े को जन्म दिया, वो पुत्र का जन्म हुआ। आज की दृष्टि से देखा जाए तो यदि बछिया हो, गाय हो तो उससे दूध मिलेगा, उसे पालेंगे। अब तो लोग बछड़ा जन्म ले ले तो उसको छोड़ देते हैं, वो सांड बन करके लोगों को मारता काटता घूमता है, फिर उसको पकड़ो, वन विभाग को बुलाओ। ये सब समस्याएं भी मैंने देखी हैं प्रत्यक्ष रूप से महानगर में। वो स्थिति तो गांव की थी कि बछड़ा हुआ है तो पुत्र के जन्म जैसा प्रसन्नता हो रही है, यहाँ भाई बछड़ा हुआ है, इसे परिवार में पुत्र जन्मा हो। और अब अगर बछड़ा हो तो उसका कृषि में कोई उपयोग तो है नहीं, तो वो तो बिल्कुल बोझ हो गया, उसको फेंको, उसको कौन खिलाएगा।
तो कहने का भाव ये है, इस मंत्र से जोड़ते हुए जो हम संदर्भ देना चाह रहे हैं कि ईश्वर की ओर से तो सभी पशु प्राणी उत्पन्न हुए, सब प्रकृति के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए अनावश्यक किसी पशु को मार मार के समाप्त करने पर आप आ जाएं तो पारिस्थितिकी का संतुलन बिगड़ेगा, है ना। आप सोचें कि केवल एक पशु बचा लें, केवल गाय बचे और बाकी सारे पशु समाप्त हो जाएं तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। पहले घोड़े का भी बड़ा महत्व था भाई यातायात के लिए, अब हमारे पास दूसरे साधन है तो घोड़े का महत्व तो लगभग समाप्त हो गया। गाय तो दूध के लिए फिर भी लोग पाल लेते हैं। इसमें घोड़ा, गाय, बकरी, भेड़ की बात की गई है तो ध्यान दीजिएगा कि सभी हमारे लिए कितने उपयोगी पशु रहे। गाय तो दूध के लिए और कृषि के लिए, उद्योग के लिए, यातायात के लिए गाय और बैल उपयोगी रहे, है ना। और घोड़ा यातायात का प्रमुख साधन है, चाहे घोड़े पर ही बैठकर जाएं या रथ को खींचे। द्रुतगामी वेगवान है, अश्व का अर्थ ही होता है वेगवान। दूसरा कहा है अज अर्थात बकरा, बकरी लोक व्यवहार में प्रचलित है, अवय भेड़ को कहते हैं। तो बकरी से भी दूध लेते हैं भाई, जो बड़ी गाय नहीं पाल सकते, छोटा स्थान है, थोड़ी आवश्यकता है, बकरी पाल ली, उससे भी दूध मिल जाता है। एक छोटे परिवार में थोड़ा बहुत बकरी से भी बात बन जाती है। हमने देखा है नगर में भी भाई, छोटे छोटे घरों में लोगों ने बकरी पाल ली, गाय नहीं पाल पा रहे। हमने देखा है बकरी पाले हुए लोगों को यहीं अपने इस महानगर में ही। तो और भेड़ अभी तक ऊन आदि उसी से प्राप्त होता है, तो भेड़ का भी बड़ा महत्व है। कृषि में भी उसका एक अलग प्रकार से उपयोग है, वो विषय यहाँ नहीं है, लेकिन उर्वरा शक्ति खाद आदि के लिए उसका बहुत लोग उपयोग मानते हैं। जो लोग भेड़ लेकर के चलते हैं उनको लोग कहते हैं हमारे खेत में टिक जाए तो खेत के लिए अच्छा होगा। तो ये सब उपयोगी पशु गिनाए और आदि आदि कह दिया, और भी बहुत से पशु। तो जो उपयोगी हैं उनका पालन रक्षण करते हैं, उसका उपयोग लेते हैं। तो यही भाव है जो उन्होंने भी कहा कि सभी पशु प्राणी परमेश्वर के उत्पन्न किए हुए हैं, तो किसी से कोई शत्रुता न पाने से। समुदाय में उन्होंने देखा कि उनका कोई महापुरुष था, वो संयोग बस किसी प्राणी के कारण वो कहीं बच गया शत्रुओं से, अब वो प्राणी उनके लिए परम पूज्य हो गया, चाहे वो कितना हानि पहुंचाए लेकिन उसे कुछ नहीं कहेंगे। अनेक संप्रदायों में है, उस विस्तार में हम नहीं जाना चाहते किसी का नाम लेकर। तो ऐसी स्थिति से यथासंभव बचे। हमारे यहाँ मत्स्य अवतार हुआ है, मछली के रूप में ईश्वर का अवतार हुआ है, ऐसा माना जाता है ना। तो जो लोग मछली खाते हैं, तो मछली के रूप में तो ईश्वर का पहला अवतार हुआ है, तो मछली खाएं कैसे? मछली तो लोग खूब खाते हैं, है ना। जो भी मांसाहारी हैं सामान्यतः मछली तो खाते ही खाते हैं। जो समुद्र तटीय और नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं, मछली तो उनके मुख्य आहार में है ना। और कह सकते हैं कछुए के रूप में, वाराह के रूप में अवतार हम लोग मानते हैं। उस रूप में रक्षण करने पर आएंगे। तो सभी प्राणियों का यथासंभव प्रकृति के संतुलन के लिए अनावश्यक किसी को न मारा जाए, और उपयोगिता के दृष्टि से यदि कोई मानव समाज के लिए हानिकारक हो जाएगा तो फिर तो मारना ही पड़ेगा, वो एक अलग विषय हो जाता है। संभवतः को इस प्रकार का संदेश हम इससे ग्रहण करें तो अच्छा होगा।